बच्चों, ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 1 का, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर इस मैप में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। रावी, ये रावी नदी है, आप देख सकते हैं। ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर है। और मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो पूछा जाता है, वो है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ये वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की दो बंदरगाहों के नाम, लोथल, नागेश्वर, सूतकांगडेडोर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन से हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली। राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली। आरंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी वहां पर काफी सारी सभ्यताएं थी, यानी आरंभिक संस्कृतियां वहां थी, जिनसे हम उनसे ही उनके जीवन निर्वाह जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी वहां तक वो गया। अब ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं, ये जो पॉइंट्स लगे हैं, ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां थी। फिर ये वर्तमान में वो विकसित अवस्था में ये नगर बनकर उभरे। हड़प्पा सभ्यता की कई हम देखने को मिलता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रम टूटा हुआ है कई जगह। आगे है जीवन निर्वाह के तरीके। हम इसमें हड़प्पा सभ्यता दो तरीके दिखेंगे हम जीवन निर्वाह के। एक है पशुपालन और एक है कृषि। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, जीवन निर्वाह के तरीके। तो इसमें हम पशुपालन के बारे में देखेंगे। इसमें कई क्वेश्चन छोटे भी बनेंगे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले ही आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद और जानवर, जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में हमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन दिखाई देते हैं, याद रखिए। जले अनाज के दाने और बीज की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हमें कई अनाज के दाने, जले हुए दाने और बीज मिले हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पति करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थल में मिले अनाज के दानों में, अब वो किस किस अनाज के बारे में जानते थे। ये देखिए,
ये छोटा क्वेश्चन भी बन जाएगा। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना व तिल, बाजरे के दाने गुजरात से, और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं लेकिन हैं, तो वो चावल के बारे में भी जानते थे। हालांकि यहाँ पर दालों का लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस अनाज के बारे में नहीं जानते थे, और वहाँ आता है कि वो दालों के बारे में नहीं जानते थे। तो इसमें से दाल हटा देंगे हम, और ये क्वेश्चन लिखेंगे कि वो किस अनाज के बारे में नहीं जानते थे। वो दाल के बारे में नहीं जानते थे। अब उसके अलावा हमें हड्डियां मिली हैं जानवरों की, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां। क्वेश्चन आता है कि पालतू जानवर, हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवरों की सूची बताएं। तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर पालतू जानवरों में आ जाएंगे, और जंगली जानवरों में आ जाएंगे जंगली सूअर, हिरन, घड़ियाल आदि। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये आप अलग अलग क्वेश्चन भी बनाएंगे, और एक पशुपालन का पूरा एक क्वेश्चन जिसमें हम लिखेंगे कि जीवन निर्वाह के तरीके, उसमें पशुपालन के बारे में पूरा लिखेंगे। अगला कृषि के बारे में एक पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, और इनमें से जो छोटे क्वेश्चन हैं वो अलग अलग लिखेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी, ये तकनीक के बारे में है कि कौन सी तकनीक वहाँ यूज होती थी। हमें जुते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था, कैसे खेती की जाती थी, कृषि विधियां क्या थी। तो हमें वृषभ के विषय में जानकारी में, वृषभ क्या, बैल, क्योंकि हमें खिलौने मिले हैं बैल के आकार के ऐसे, तो यानी वो बैल के बारे में वो जानते थे। अब हल, उनके हल का जो प्रतिरूप है वो हमें चोलिस्तान और बनावली से मिला है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी वो हल के बारे में वो जानते थे और हल का वो प्रयोग करते थे। तो ये 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी हो जाएगा कि हल के प्रतिरूप हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगन से। देखिए वो कहते हैं कि इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते विद्यमान है थे, जो दर्शाता है कि वो एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाते थे। यानी एक तरह से वो समकोण पर काटती थी रेखाएं, और एक तरफ अलग सब्जी और दूसरी तरफ अलग उपज, अलग फसल उगाई जाती थी। ये तकनीक का पता चलता है यहाँ से। आगे हमें सिंचाई के बारे में पता करना है, तो कहता है कि ये हड़प्पा स्थल ज़्यादातर अर्धशुष्क क्षेत्र है, ये आप जानते हैं, जहाँ बारिश जून जुलाई के महीने में ही होती है, और सिंचाई का वही साधन है मानसून की पवनें। तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र है, और यहाँ कृषि की आवश्यकता पड़ती है, कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है कृषि के लिए। अफगानिस्तान में शोर्तघई नाम का एक स्थल है, हड़प्पा स्थल, जहाँ पर हमें नहर के अवशेष मिले हैं। तो छोटे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोर्तघई कहाँ है, अफगानिस्तान में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा का वह स्थल बताएं जहां नहर के अवशेष मिले हैं, तो शोर्तघई। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं था, यहाँ पर शायद नहरों से होता होगा, लेकिन काफ़ी साल हो चुके हैं तो वो दब चुकी होंगी, उनके अवशेष खत्म हो चुके होंगे। लेकिन कुओं से भी वो सिंचाई करते थे, ये भी साक्ष्य है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो में काफ़ी सारे कुएं हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा आगे है धोलावीरा। जो धोलावीरा जो गुजरात में है, वहाँ हम जलाशयों का प्रयोग देखते, तालाब से कृषि के लिए सिंचाई की जाती थी। 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, जिसमें आप
जीवन निर्वाह के तरीकों पर कृषि और पशुपालन के बारे में लिखेंगे पूरा, और इनमें से छोटे क्वेश्चंस अलग अलग लिखेंगे। आज इतना ही।